पहुंचे हैं उस गुफा में तो देखा जामवंत की कुटिया बड़ी सुंदर कि अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी भई। उस ललना के ही पलना में वो सुंदर मणि थी बंदी। उस ललना देखा है कृष्ण ने अंदर विशाल भवन है जामवंत का। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी। उस ललना के ही पलना में वो पड़ी थी मंदिर भई। भगवान आगे बढ़े तो भगवान को देखा जामवंती तेजी से चिल्लाने लगी क्योंकि जामवंती के पलंगा के ऊपर ही वह मणि लटक रही है। भगवान पाए उतार के बढ़े तो जामवंती तेजी से चीख पड़ी कन्या यकाई रंग चीख पड़ी। कन्या की मैया रोने जामवंत और मोहन में अब पाई हो। जामवंत भगवान में युद्ध हुआ। जब जामवंत हार गए सोई भगवान के चरण में गिर गए। अब त्रेता युग की पूरी याद आ गई। भगवान बोले जामवंत भाई वही है प्रभु राम जो त्रेता युग में आए थे। चलते समय तुमने कहा था प्रभु अभी हमारी बाजुओं की खुजली नहीं मिटी है तो मैंने कहा इंतजार करो आज वही समय आ गया है। तो भगवान बोले अब खुजली मिट गई। बोले हाँ तो हम जाएं। बोले जाओ मणि ले जाएंगे। मणि दूसरे की है हमको दोष लग रहा है और मणि तुमने अपने यहाँ टांग ली है। जामवंत बोले प्रभु क्षमा करो हम काऊ की चोरी करवे ना गए। हमने देखा एक शेर मणि लिए जा रहा था तो इसलिए मैंने शेर को मार दिया मणि अपने यहाँ टांग ली। तो जामवंत ने कही ऐसो करो दीन बंधु अब तुम मणियू ले जाओ। मणियू ले जाओ और मणि बाली को ले जाओ जिनके पालना के ऊपर जब मणि टंगी थी बिने ले जाओ। आज जामवंत ने जामवंती का विवाह कन्हैया से किया है। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी से, दूसरा विवाह जामवंती से। कन्हैया ने बड़ी लाके सत्राजित को दी। तीसरा विवाह सत्राजित की बिटिया सत्यभामा से। जब सत्राजित को मणि दे दी तो सत्राजित ने सोची अरे राम राम बेमतलब में ही कन्हैया को दोष लगाओ और शेर ने मारो तो प्रसेन को। तो फिर सर्व के कारण लज्जित होने के कारण सत्राजित ने अपनी बिटिया का विवाह कन्हैया से कर दो। सोची कन्या कन्हैया से ब्याह देंगे तो दोष दूर हो जाएगा। आज पहला विवाह रुक्मणी से, दूसरा जामवंती से, तीसरा सत्राजित की बिटिया सत्यभामा से। चौथा विवाह देखा अर्जुन के साथ में कन्हैया ने एक बहुत सुंदर लड़की बैठी बैठी यमुना के लिए बैठी ये सोच रही है भगवान
आगे बढ़े उस लड़की से बोले हैं अरे देखन में सुंदर गोरी हो, अरे तुम कौन कहां से आई हो, लेकिन इतनो पतो बताई दीजो इस बगिया की फुलवारी इतनो तो बताई दीजो कालिंद्री ने कहा हे प्रभु मेरे पिताजी या यमुना के किनारे छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पति यमुना के किनारे मिलेंगे, अब हमसे शादी करो। अर्जुन बोले कन्हैया कितनी शादी करोगे, बोले वो करते ही रहेंगे जब तक होती रहेगी। तो लड़की ने फिर कहा गिरधारी जो आज्ञा हो सोई काम करे, चले यही रहे भोगी करे करे। गिरधारी साथ है नगर द्वारिका करके करो इस तरीके से द्वारिका